बोलिए सतगुरु बंदी छोर कबीर साहेब की जय। संत समाज की जय। भक्त जनों की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। आज हम चर्चा करेंगे परोपकार और स्वार्थ के बारे में। संसार में दो ही प्रकार के कार्य हैं जिसमें समस्त मानव लगा हुआ है। ज्यादातर स्वार्थी लोग हैं और स्वार्थी लोग ही झूठा संसार बनाते हैं। परमार्थी लोग एक सच्चा संसार का निर्माण करते हैं। ये दो कार्य के अलावा तीसरा कार्य कोई नहीं है। सदगुरु कबीर की साखी है, कारज या संसार में स्वार्थ परमार्थ दोए, स्वार्थ से बंधन मिले तो मुक्ति तो परमार्थ से होए। स्वार्थ और परमार्थ के अलावा कोई कार्य संसार में नहीं है। अब ये सब हमारे समक्ष है। स्वार्थी कार्य भी देखा जा सकता है, परमार्थी कार्य भी देखा जा सकता है, प्रत्यक्ष में है। बड़े बड़े ज्ञानी विद्वान ये लिख गए कि स्वार्थ बिन होवे नहीं प्रीति। बड़े बड़े ग्रंथों में लिखा है। तो जहां स्वार्थ है वहां तो बंधन है, तो मुक्ति कैसे? मुक्त हो ही नहीं सकता। और यही प्रश्न, यही सवाल मुक्ति के लिए जो बात खड़ी होती है कि मुक्ति कैसे मिले, तो जो कहने वाले लोग हैं कि स्वार्थ बिन होवे नहीं प्रीति, ऐसे लोगों के कहने के अनुसार जो भी शास्त्र लिखा गया है उसमें जीवित मुक्ति नहीं है। वो तो मरने के बाद मुक्ति की बात करते हैं। और इसीलिए उन्होंने चार मुक्तियों का वर्णन करके उनकी अलग अलग व्याख्या बताई गई है। वो कहते हैं सालोक्य मुक्ति। सालोक्य का तात्पर्य है जिस लोक की आप इच्छा रखते हैं मरने के बाद, वह लोक मिलने की बात, वो लोक आपको मिलेगा। और जिस लोक की आकांक्षा आप रखते हैं उस लोक के आधार पर ही आप उस देवता की आराधना प्रार्थना करें। जैसे विष्णु लोक, शिवलोक, ब्रह्मलोक, ज्योतिर्लोक, और उन्हीं के आधार पर देवता बनाए हैं। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी का वास है। कहते हैं कि ब्रह्मलोक के लिए तुम्हें कर्मकांड करता रहना पड़ेगा, दान पुण्य करो, यज्ञ होम करो, और ये जो भी तुम करोगे वो तुम्हें वहां ब्रह्मलोक में जाके मिलेगा। अब ब्रह्मलोक कब मिलेगा? मरने के बाद। विष्णु लोक की बात करते हैं, उसे वैकुंठ भी कहते हैं। विष्णु लोक प्राप्त करने के लिए विष्णु के जितने भी अवतार हैं उनकी सबकी आराधना प्रार्थना करो, उनके नाम से बने हुए तीर्थों में जाकर दान पुण्य करो, होम यज्ञ करो। शिवलोक शिव के नाम से है, शिवलोक चाहिए तो शिव के तीर्थों में जाओ, स्नान करो, दान करो। ज्योतिर्लोक शक्ति का प्रतीक है,
52 विद्यापीठ, 52 जो शक्ति पीठ बताए गए, वहां कई कई तरह की देवियों के नाम रखे गए। वहां जा जाकर आराधना प्रार्थना करो। साकेत लोग जाना है तो राम की, दशरथ पुत्र राम की पूजा करो। गोलोक जाना है तो कृष्ण की पूजा करो। और इनके अलग अलग वृतांत बताए गए हैं भागवत, देवी भागवत कथाओं में, इनमें सब में कहा गया है। अलग अलग इनके, विष्णु लोक में क्या है, शिवलोक में क्या है, ब्रह्मलोक में क्या है, ये सब बताए गए। अब जैसी जैसी चाह, देखो इनका पाखंड देखो आप, ये पाखंड से भरपूर चीज है कि यहां पर भी चॉइस बताई गई है कि आपको जो पसंद है वैसा करो, कोई कमी नहीं छोड़ी। किसी को ये कहने के लिए जगह ही नहीं छोड़ी कि भाई हमें ये लोग चाहिए हमको, तो ये लोग के लिए भाई ये देवता है। और मिलेंगे कब? मरने के बाद मिलेंगे भाई, जीते जी कोई नहीं मिलता। बात खत्म। और सबने विश्वास कर लिया। मानस जीवन में आए हैं, बड़ी मुश्किल से मानस जीवन में आए हो, बहुत ये मिल गया है। इस मानस जीवन में ये धर्म कर्म कर सकते हो, ये पूजा पाठ विद्या कर सकते हो, भक्ति कर सकते हो। भाई इसको सुधार लो। जब अंत समय में जाओगे तो ये लोकों में प्राप्त हो जाओगे, अन्यथा 84 लाख योनियों में चले जाओगे। पर ये कोई नहीं कहता कि इस मानव देह में आकर के इस मानव देह को सुधारा कैसे जाए। सुधरे कैसे? कर्म कांड के आधार पर, जातियों के आधार पर कर्म बना दिए। तुम यहीं रहोगे, इससे ज्यादा ऊंचा नहीं कर सकते। उठेगा तो ब्राह्मण ही उठेगा। ये पाखंडवाद जो है ये सब स्वार्थ है। पाखंड, छल कपट धोखाधड़ी, ये सब स्वार्थ ही है। तरह तरह के मत पंथों को निर्माण करके उनके अपने अपने महंत बन के बैठ गए, उनके नियम बना दिए, तौर तरीके बना दिए, जगह जगह मंदिर बना दिए, हजारों मंदिर, अरबों लाखों करोड़ों रुपयों का टर्नओवर होता है, जिनका कोई हिसाब किताब नहीं। इतना छल कपट, नाम स्वार्थ का लेते हैं, धर्म का नाम लेते हैं और कहते हैं कि परोपकार है। कैसे परोपकार है? किसी भी प्रकार से वह परोपकार नहीं है। परोपकार वह होता है जो दूसरे के काम आए। काहे के स्वार्थ से तो बंधन मिले। अब ये स्वार्थी कार्यों में आप देख रहे हो, हम देखते रहे हैं, जगह जगह की कहानियां हम सुनते हैं। आजकल किसी से भी कोई छुपाव नहीं है। सामाजिक मीडिया, पब्लिक मीडिया, इनमें सब में कहीं ना कहीं यह खबर आती रहती है कि वहां का महंत की हत्या कर दी गई। महंत के पद को प्राप्त करने के लिए हत्याएं कर दी जाती हैं। कहीं सोना चोरी हो जाता है तो कहीं रुपया चोरी हो जाता है, लेकिन वो रुपया परोपकार में कहीं नहीं लगता। ये सब स्वार्थी कार्य हैं। और स्वार्थी कार्य वहां होता है जहां अज्ञानता होती है। और अज्ञानता की ही प्रचार प्रसार करने के लिए यह तीर्थ व्रत, ये 10 अवतार की कथाएं, भागवत कथाएं, रामायण महाभारत, ये सब अज्ञान को प्रचुर मात्रा में प्रकाशित करने के लिए बनाए गए हैं।
ज्ञान इनमें है ही नहीं। सब स्वार्थ की तरफ बांधे जाते हैं। बार बार इन कथाओं को सुना करके लोगों को स्वार्थ की जागृति होती है, क्योंकि बार बार में उन कथाओं में यही जुमले कहा जाता है कि स्वार्थ बिन होवे नहीं प्रीति। तो मूल बात जो है वो क्या दिमाग में जमती है लोगों के कि स्वार्थ की सारा संसार है भाई, और उसी आधार पर मानव जीवन बनता है। बिना स्वार्थ कुछ नहीं है भाई। लेकिन उस बात को ये नहीं समझ पाते कि स्वार्थ से बंधन मिलता है, मुक्त नहीं हो सकते। कैसे मुक्त नहीं हो सकते? एक व्यक्ति बालक के रूप में जन्म होता है, धीरे धीरे उसका जीवन आगे बढ़ता है, वो जवान होता है, उसकी शादी की जाती है, शिक्षा दीक्षा ली जाती है, व्यवसाय करता है, नौकरी करता है, खेतीबाड़ी करता है, धन कमाता है, उसका परिवार बनता है। उस परिवार के लिए वह उन्नति के लिए कार्य करता है, ऊंचा पद प्राप्त करने के लिए काम करता है, मान सम्मान प्राप्त करने के लिए चाह रखता है, धन का आडंबर लगाने के लिए इच्छा रखता है। तो सब बंधन ही बंधन बनते चले गए। बहुत सारा बहुत बड़ा परिवार बनाया गया, सभी का बनता है। किसी के 2 लड़के होते हैं, किसी के 4 लड़के होते हैं, किसी का 1 लड़का होता है। लड़कियां भी होती हैं, किसी का लड़का नहीं होता है, लड़कियां होती हैं, किसी का लड़कियां नहीं होती हैं, लड़के होते हैं, पर परिवार बनता है। अब इन परिवार के पालन पोषण में, उनके व्यवहार में, उनके प्रेम में, उनकी प्रीत में, स्त्री के प्रेम प्रीत में, माता पिता के आदर सत्कार में, बच्चों के पालन पोषण में, इष्ट मित्र के स्नेहों में, यह व्यक्ति भूल जाता है। वहां लगाव होता है, वहां लगाव रहता है, वहां बंधा हुआ होता है, वचनों के बंधे होते हैं। शाम को वापस घर पर जब वापस लौट के आता है तो पत्नी कहती है, इतने देर कहां थे? घर से बाहर निकलता है, कहीं देर हो जाती है तो मित्र कहता है, कहां था, देर क्यों हो गई? कहीं कोई अपनी बैठक होती है, उस बैठक में जाते हैं, वहां देर हो जाती है तो बैठक में कहने वाले लोग आपका इंतजार कर रहे थे, कहां देर हो गई? इन सब की बातों का ध्यान रखते हुए मानव जीवन चलता है। सामाजिक सरोकार, सामाजिक रिश्ते, नाते, कर्तव्य, ये सब बांधे रखते हैं, बंधा होता है, छूटता नहीं है, और छूटना भी चाहता नहीं है। क्यों नहीं छूटना चाहता? कि जो भी रिश्ते, जो भी नाते, जो भी व्यवहार जिससे तुम बंधे हुए हो, वहां से तुम्हें कुछ प्राप्ति होती है। उस प्राप्ति की पूर्ति के लिए तुम उस व्यवहार को बनाए रखते हो, इसलिए बंधन है। स्त्री पुरुष की शादी हुई, उनको वचनों में बांधा गया कि तुम एक दूसरे के साथ रहोगे, गृहस्थी चलाओगे। अब वहां वचन में तो बंध गए, तो उस वचनों का पालन कैसे करें ये समझ में नहीं आता। वहां वचन, अपनी अपनी आवश्यकताएं सामने आती हैं। पत्नी को चाहिए
मेरा पति अच्छे अच्छे कपड़े ला के दे, गहने ला के दे, मुझे सुख दे, ज्यादा से ज्यादा धन कमाए। पुरुष चाहिए कि स्त्री से मुझे ज्यादा से ज्यादा सुख मिले, और इसी बंधन में वो बंधे होते हैं, और होते भी हैं, होना भी चाहिए, क्योंकि एक सीमा होती है वहां पर पति पत्नी का एक आपस में मिलना बहुत मुश्किल, जो आवश्यक होता है। सीमा कहां तक है पति पत्नी की? जब तक दोनों जीवित हैं, लेकिन उनमें अंतर आता है। एक अंतर तो यह है कि आरंभिक जीवन उनका जो होता है मनसाओं लालसाओं के साथ होता है। धीरे धीरे उन मनसाओं लालसाओं इच्छाओं को कम करते रहना चाहिए। अगर आप कम नहीं करते हो तो बंधन का कारण बनता है। इसी तरह से पुत्र मोह, पुत्री का मोह, भाई बंधु इष्ट मित्र, इनका सबका मोह बंधता है। ये सब स्वार्थी है। क्यों स्वार्थी है? कि कहीं ना कहीं उनसे कुछ ना कुछ हम अभिलाषा रखते हैं। पुत्र का मोह इसलिए है कि हम उसको पढ़ा लिखा कर बड़ा करेंगे, वो बड़ा बनेगा, ऊंचा पद प्राप्त करेगा, इसका धन ऐश्वर्य मिलेगा और ये मेरी सेवा करेगा। ये मोह बंधन है। उस बालक को प्राप्त करके उसकी पालन पोषण में ज्यादा से ज्यादा धन खर्च करने के लिए, स्त्री को खुश रखने के लिए, ज्यादा से ज्यादा धन कमाने के लिए लोग छल कपट पाखंड करते हैं। उसे धन कमाने के साधन में छल कपट का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा धन कमाने के लिए तो ज्यादा से ज्यादा धन कमाने का सीधा सच्चा रास्ता भी है। वहां भी आप खूब धन कमा सकते हो। ऐसे ऐसे लोग हैं भारत में, आप देख रहे हो। लेकिन छल कपट पाखंड से धन कमाया हुआ, उससे बंधन मिलता है, रास्ता सही नहीं मिलता है, मुक्ति हो ही नहीं सकती। अंत समय में स्वार्थी जीवन भी जीते हुए अपना जीवन यापन हो गया। अंत समय आया, शैया पर पड़े हुए हैं, रुग्ण अवस्था है, इंद्रियां काम नहीं करती, कह नहीं सकते, सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते। अब ऐसी अवस्था में अपने मन की बात ना तो बता सकते हैं ना सुन सकते हैं। सैया के पास आकर 4 बेटे हैं, 3 बेटे हैं, 2 बेटे हैं, 1 बेटा है, साथ में उसकी पत्नी है, खड़ी है। पत्नी कहती है अब तो मरने जा रहे हो, प्राण छूटने वाले हैं, तुम्हारे पास जो भी कुछ बड़ा हुआ धन है, छिपा हुआ जो भी है, वो सब दे जाओ, बता जाओ। वह भी तुम्हारा साथ नहीं देती, वो भी तुम्हारे विरोध में खड़ी हो जाती है। और तुमने मोह कर रखा है धन का कि मैं धन कैसे दे दूं भाई, बड़ी मुश्किल से मैंने कमाया है। और उसी उधेड़ बुन में प्राण त्याग हो जाता है। और इच्छा कहां गई? धन पर। दोबारा जन्म हुआ, ना तो स्वर्ग मिला, कुछ नहीं मिला।
जब तक प्राण नहीं छूटा तब तक वही रिकॉर्डिंग की तरह सारे दृश्य तुम्हारे आंखों के सामने दिखते रहते हैं। आंखें बंद होती हैं लेकिन तुम्हारे हृदय में जो चलचित्र चलते हैं वहां तुम्हें सब दिखता है कि मैंने क्या क्या धोखा किया, क्या क्या छल किया, क्या क्या कपट किया। और फिर तुम घबराते हो, रोते हो, चिल्लाते हो, परिवार वाले दुखी होते हैं, अरे मेरे पिताजी क्या हो रहा है, प्राण नहीं छूट रहे। फिर दान दक्षिणा देंगे, कथा भागवत कराएंगे, पर वहां तो तुम्हारे कर्मों का जो लेखा जोखा होता है वो तुम्हारे समक्ष आता है। तुम्हारे हृदय के अलावा और कहीं भी ऐसी स्थिति नहीं है कि मरने के बाद कोई तुम्हारा लेखा लेगा या जोखा लेगा, या तुम्हारे कर्मों के अनुसार तुम्हें साकेत लोक ले जाएंगे या गोलोक ले जाएंगे, कहीं भी नहीं है। तुम्हें झूठा दिलासा दिया जाता है कि मरने के बाद ये मिलेगा वो मिलेगा। जो लूटा, जो लूट लिया, उनकी भी दशा वही है। ये स्वार्थी जीवन है। इस स्वार्थ जीवन में इस तरह से बंधन बंधे हुए चले जाते हो। परमार्थ का जीवन, परमार्थ के जीवन में सब अपना कर्तव्य समझते हुए कार्य करना होता है। उसमें मोह रखकर काम नहीं किया जाता। अपने निजी कार्य को भी परमार्थ समझकर कार्य करे कि मुझे यह अवसर मिला है इस कर्तव्य को निभाने का, मैं इस कर्तव्य को निभाता चला जाऊं। स्त्री पुरुष को इसलिए मिलाया जाता है कि आगे संतति चले, आगे की सृष्टि चले, भोग के लिए नहीं। समस्त पदार्थ, जगत के जितने भी भोग पदार्थ हैं, ये भोगों के लिए नहीं, केवल तुम्हारी आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए है। लोगों ने प्रपंच तरीके से महंगे कपड़े बनाना आरंभ किया। उन्हें तो अपना बिजनेस चलाना है। वो आपके सामने रखते हैं, देखो ये इतने मीटर का कपड़ा है, ये इतने मीटर का कपड़ा है। आप उस कपड़े को अपने को सर्वश्रेष्ठ बताने के लिए खरीदते हो। ये स्वार्थ है ना। परमार्थ यह है कि भाई हमें तन ढकना है, तन ढकने के लिए अच्छा कपड़ा मिल जाए, क्योंकि तन नहीं ढकेंगे अमानवीय परिस्थिति में हम चले जाएंगे। मान्यताएं, मानवीय मान्यताओं के अनुसार हमारे तन को ढकना चाहिए। मौसम के प्रतिकूल कपड़े नहीं पहनने चाहिए, अनुकूल कपड़े पहनने चाहिए। ऐसे कपड़ों को पहनने से, शरीर को ढकने से तुम्हारे सुरक्षा है, अनुरक्षा है, मर्यादा भी है। रोटी भोजन भी प्राप्त करना है ताकि तुम्हारा शरीर स्वस्थ रहे। शरीर स्वस्थ रहेगा तो तुम कार्य कर सकोगे। तुम्हारी पत्नी तुम्हारे साथ है, उसका भरण पोषण का भी कर्तव्य तुम्हारे ऊपर है। तुम्हारे बच्चे भी हैं, उन्हीं को लालन पोषण करने का भी तुम्हारा कर्तव्य है। तुम्हारे माता पिता हैं, उनकी सेवा भी तुम्हारा कर्तव्य है। स्वार्थ कब बनता है कि जब इसको अपना कर्तव्य ना समझकर इसे कहीं ना कहीं अपना स्वार्थ समझकर कार्य करे। पत्नी की सेवा इसलिए की जाए, इसलिए खुश रखा जाए कि उससे भोग प्राप्त हो, स्वार्थ है।
पत्नी को अपना जीवन संगिनी मानकर, परिवार का अर्धांग मानकर, शरीर का अर्धांग मानकर, सहचरी मानकर उसे चले, केवल भोग वस्तु न मानकर अपना साथी माने, ये परोपकार है। क्योंकि संसार ऐसा ही चल रहा है। कर्तव्य है पति पत्नी का कि बच्चों की उत्पत्ति भी करे ताकि आगे संसार चले, परंतु भोग नहीं भोगे, ये परोपकार है। बालकों को पढ़ा लिखा कर बड़ा करके इसलिए करे कि हमारा कर्तव्य है। हमारे माता पिता ने हमको पाल पोस कर बड़ा किया है, हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम हमारे बालकों को पढ़ा लिखा कर बड़ा करें, अच्छा नागरिक बनाएं, उनमें अच्छे संस्कार डालें। जब बालकों में अच्छे संस्कार डल जाएंगे तो वो कभी भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ सकते। अपने अपने समय पर अपने कर्तव्यों का बदलाव करता रहे और धीरे धीरे जब तुम्हारा बालक बड़ा हो जाए, उसकी शादी कर दी जाए, वो भी गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाए, तो उसे भी परिवार की जवाबदारियां समझाए और अपने कंधों से कुछ जवाबदारियों को धीरे धीरे कम करता जाए। तुम्हारे पास अगर धन है तो उस धन का धीरे धीरे खुलासा भी करता जाए। ऐसा करते करते अपने जीवन के बहुत सारे अंधेरे निकालता चला जाए, बोझ कर्तव्यों का कम करता जाए, अपने आप को हल्का करता जाए और फिर जब अंत समय आ जाए तब फिर अपने आप को जानने का प्रयास करे। जीवन में सभी जगह अच्छे कार्य करे। जहां तुम नौकरी करते हो उस नौकरी को अपना कर्तव्य समझकर करे। घूसखोरी, छल कपट पाखंड के साथ वहां नौकरी ना करे। अगर कोई तुम बिजनेस करते हो, व्यापार करते हो, तो वहां भी ज्यादा धन कमाने की लालसा ना करे। जितना मिले उसमें संतुष्ट रखे। कोई भूखा व्यक्ति मिले भोजन करा दे, नगद पैसे ना दे। परोपकार के कार्य तो यही हैं कि सार्वजनिक कार्य में काम आए, जिस कार्य से सर्वजन हिताय हो, सर्वजन सुखाय हो, ऐसा कार्य में अपना हाथ बटाए। नेकी सभी के साथ में बन जाए जो करो, मत सिर पर बार बदी का। बस हो गया भजन। अपने सिर पर बदी का भार मत लो, बुरा कार्य मत करो और उसको स्वार्थ समझकर भी मत करो कि मैं आज दान पुण्य कर रहा हूं तो इसका फल मिलेगा। कई देवी देवताओं की पूजा करते करते परेशान हो जाते हैं, गालियां फिर देते हैं देवताओं की मूर्तियों को उठा उठा कर फेंकते हैं। स्वार्थ है। ऐसा कार्य ही क्यों करते हो भाई? देवी देवताओं की मूर्ति पूजने से तो कुछ मिलने वाला तो है नहीं। जो भी कुछ मिलना है तुम्हारे पुरुषार्थ से मिलना है। इस तरह की जीवन, अपने आप को मानव जीवन में आए हो, मानव जीवन के आधार पर देखो। स्वार्थी जीवन जी करके क्या करना चाहते हो? क्यों दुखी होकर इस संसार से जाना चाहते हो? इस संसार से जाने के लिए कुछ ऐसे कार्य करो ताकि तुम खुश होकर जाओ, हंसते हुए जाओ। ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए। साहब ने कहा है, जन्म लेना तुम्हारे अधिकार में नहीं था। तुम कहां पैदा हुए, जहां पर पैदा हुए उसी तरह की तुम्हारी व्यवस्था बनी, वैसे ही तुम्हारे कार्य हुए, वैसे ही तुम्हारी स्थिति बनी।
लेकिन तुम अपने बाहुबल से पुरुषार्थ करके उस स्थिति को बदल सकते हो और बदलकर निर्बंधन हो सकते हो। लेकिन वहां यही बात आती है कि तुम्हारी संगत कैसी है, उसका असर इस पर पड़ता है। तो सबसे पहले उस संगतों को जांचो परखो, कौन सी संगत क्या देती है, ये जांचो परखो। कैसा कार्य क्या फल देता है, ये जांचो, ये परखो। उसके बाद उस कार्य में लग जाओ। संसार भर के कार्य स्वार्थी हैं, केवल एक कार्य है, वह निस्वार्थ परोपकारी है, वह है सत्संग, जिससे तुम्हारा जीवन का कल्याण तो होना ही निश्चित है, लेकिन संसार में भी कुछ कल्याणकारी कार्य कर सकते हो। तो अपनी संगत को संतों के साथ जोड़ो। वो परोपकार सिद्ध करेंगे। और संगत संतों की ना करके तुम स्वार्थी लोगों की संगत करोगे, ढोंगी महात्माओं के शरण में जाते रहोगे। कोई ब्रह्मज्ञानी, कोई योगी, कोई ईश्वरवादी जो झूठ बोलते हैं, कोई 5 नाम दे रहा है, कोई 4 नाम दे रहा है, कोई अपने आप को कहता है मेरे बराबर कोई गुरु नहीं, ऐसे लोगों की संगत करके तुम धोखे में जाते हो। संतों की संगत करो। संत की संगत करने से तुम्हारा कल्याण होगा, परोपकार का भेद तुम्हें प्राप्त होगा। और जब तुम परोपकार में लगोगे तो तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य पूरा होगा। इसके अलावा और कहीं भी ऐसा रास्ता नहीं है। तो ये परोपकार और स्वार्थ का भेद तुम्हें समझना चाहिए। स्वार्थ में रहकर कब तक अपने आप को धोखा देते रहोगे? स्वार्थ सिद्धि धोखा है। आप किसी ना किसी को धोखा देते हो। छल कपट पाखंड का उपयोग करके आप ज्यादा से ज्यादा धन ऐंठना चाहते हो, अपने कार्य को सिद्ध करना चाहते हो झूठ बोलकर। और तुम्हें पता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं, मैं धोखा दे रहा हूं, मैं छल कर रहा हूं। तुम अपने आप से नहीं बच सकते। अपने आप को महसूस करो कि मैं छल कपट धोखा नहीं दूं, परोपकार कार्य करूं। मैं ये नहीं कह रहा कि परोपकार कार्य का तात्पर्य होता है कि तुम्हारे घर में जो भी धन दान है उसको दान कर दो, लुटा दो। परोपकार का कार्य यह है कि तुम उस कार्य को अपना कर्तव्य समझकर करो। जो तुम्हारे सामने काम आया, जो तुम्हारे हाथ में है, जिस कार्य को करने के लिए तुम नियुक्त किए गए हो, वो एक कर्तव्य है। उस कर्तव्य के साथ में उस कार्य को करो, परमार्थ अपने आप हो जाएगा। किसी विभाग में आप एक क्लर्क हो, वहां तुम्हारे पास में सामाजिक कार्य आते हैं, जनता के कार्य आते हैं, लोक के कार्य आते हैं। उन कार्यों में तुम अपना स्वार्थ रखते हो। हर फाइल पर तुम कुछ ना कुछ धन ऐंठना चाहते हो। एक व्यक्ति मुझे मिला, वो एक विभाग से रिटायरमेंट हो गया। उसकी फाइल, रिटायरमेंट की फाइल, उसका जो भी कुछ पैसा मिलना है वो एक क्लर्क के पास है। वो लोगों से पैसा खाता था, उसकी चुगली हो गई, उसको जेल में डाल दिया गया। उसके बाद वो फाइल दूसरे क्लर्क के पास पहुंच गई, वह भी उसको ऐसे ही चक्कर दे रहा है। उसने कहा साहब जी मुझे कम से कम 1 साल हो गया, लेकिन मेरा कोई निपटारा नहीं हो रहा। तो जो क्लर्क कार्य कर रहा है वो स्वार्थी है। वो अपने कर्तव्य को नहीं समझ रहा, वो उस फाइल पर कुछ पैसा दान लेना चाहता है। और वही सोच रहा है कि भाई अभी तो केस गरम गरम है, अभी हवा उड़ रही है, अगर मैं कुछ पैसे लूंगा तो मुझे भी पकड़ लिया जाएगा। इसलिए वो उसके कार्य को दबा के बैठा हुआ है।
ये क्या है? क्या इससे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा? विचार करके देखो। लोग कहते हैं साहेब धन तो कमाना पड़ेगा, धन के बगैर कुछ नहीं। अरे भाई कितना धन कमाना चाहते हो? कमाने की बुरी बात नहीं है ना, धन कमाओ, खूब कमाओ। तुम्हें सरकार पैसा देती है, तनख्वाह देती है, उसी में अपने जीवन को पालन पोषण करो। ज्यादा धन कमाने की क्यों इच्छा रखते हो? ज्यादा से ज्यादा धन कमाने की इच्छा तुम्हें छल कपट पाखंड के मार्ग पर ले जाती है, स्वार्थ पर ले जाती है। संतोष धन प्राप्त करो, जितना है उसी में संतोष करो, यह परोपकार की तरफ ले जाती है। परोपकार हमेशा निर्बंधन करता है, क्योंकि जितने तुम छल कपट पाखंड करोगे तरह तरह की परेशानियां तुम्हारे साथ जुड़ेंगी, शंकाएं जुड़ेंगी, डर भय तुम्हारे साथ रहेगा। ये बंधन है। कब किसका छापा पड़ जाए ये तुम्हारे अंदर हमेशा भय बना रहेगा, और तुम उनसे बचने के लिए प्रयास करते रहोगे। जरा सी आहट से तुम डर जाओगे। दूसरी तरफ परोपकार कार्य करने से तुम निश्चिंत हो जाओगे। कहां बंधन है? इसलिए निर्बंधन कार्यों का प्रयोग करो, अपने जीवन को सफल बनाओ, अच्छा बनाओ, ऊंचा बनाओ।